तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुघराले। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदा गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जास वचन रविकर निकर। आज हम सभी लोग सुंदर कांड के, जो श्री रामचरितमानस के सभी कांडों में सबसे सुंदर है, जिसमें हनुमान जी की विशेष चर्चा की गई है, उस आध्यात्मिक पहलू को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहां प्रसंग इस प्रकार से उठता है कि सभी चिंतित है कि समुद्र के पार, उस पार जो त्रिकुट पर्वत पे लंका नगरी बसी हुई है, वहां कौन जाएगा, कैसे जाएगा। सभी लोग परेशान हैं। तो जामवंत जी कहते हैं, का चुप साधी रहे बलवाना। अब ऐसा कौन सा संसार का कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता। अब हनुमान जी क्या करते हैं, जब इनकी सब बात समझ जाते हैं तो उनको वो सारी बातें याद आने लगती हैं। क्योंकि आप एक बार की कथा आती है छोटी सी, कि जब बचपन में हनुमान जी सूरज भगवान को सोचे कि कोई गेंद है और उसको लेने के लिए मुंह खोल करके सूरज भगवान की तरफ चल दिए, तो सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया कि यदि ये सूरज भगवान को भी ले लेंगे तो धरती के पे कैसे काम होगा, सब सर्वनाश हो जाएगा। तो उनको जो है किसी तरह से वो बैक किया जाता है। बैक करने के बाद परिचर्चा होती है और उनको ये कहा जाता है कि हनुमान तुम अपने बल को भूल जाओगे। हनुमान जी अपने बल को भूल जाते हैं। एक और आपको छोटा सा प्रसंग को इसमें बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग समझ में बात आ जाएगी कि देखिए, जब बालकांड में आप श्री रामचरितमानस देखेंगे तो जो प्रताप भानु नाम का राजा था, जिसके साथ धोखा हुआ कि कोई मायावी जो राक्षस था, वो पुरोहित बन करके उनके रसोई घर में जो तरह तरह के व्यंजन बनवा देता है और धोखे से उसमें जो है सुअर का मांस, मुर्गे का मांस, बकरे का मांस सबका डलवा देता है। और राजा को ये पता नहीं चलता, प्रताप भानु को, जो कि बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। और जब उन्होंने करीब 1 लाख ब्राह्मणों को न्योता दे करके बैठा दिया खिलाने के लिए, जब वो खाना परोसने लगते हैं, तब आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मण जन, तुम जिस राजा का अन्न खाने जा रहे हो वो तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट कर देगा, समझ जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ मांस है और कुछ नहीं है। उस आकाशवाणी को सुनकर के सभी ब्राह्मण समझ जाते हैं और कहते हैं, गुस्से से लाल हो जाते हैं, कहते हैं, ये राजन, जा तू और तेरा कुल का नाश हो जाए और तुम राक्षस कुल में पैदा हो। फिर दोबारा जब आकाशवाणी होती है कि यदि इसमें प्रताप भानु का तो कोई दोष नहीं है, और तो फिर भी जब ब्राह्मणों का साथ, ब्राह्मण का मतलब ही होता है जो ब्रह्म को जानता है, जो ईश्वर को जानता है, जो परम पिता परमेश्वर का, उनके प्रकाश स्वरूप का दर्शन करता है,
उसको ब्राह्मण भी कहते हैं, तो उनका श्राप निरर्थक कैसे जाएगा? तो वही प्रताप भानु रावण के रूप में आपके सामने है, जिसकी कथा आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब यहाँ पे जब राक्षस राज रावण अपने लोगों से कहता है, यहाँ प्रताप भानु के जितने भी सेवकाएं थी, जो भाई बंधु थे, जो उनका एक मंत्री था, मंत्री जो है भगवत प्रेमी था, बहुत ज्यादा भगवत प्रेमी था, वो विभीषण के रूप में बन करके सामने आते हैं। प्रताप भानु का जो छोटा भाई है वो कुंभकर्ण के रूप में बन करके सामने आता है। सबको जो वरदान मिलता है पूजा पाठ करने के बाद, तपस्या करने के बाद, तो राक्षस रावण यही कहता है कि मेरी मृत्यु मनुष्य और वानरों के द्वारा हो। और ऐसा ही होता है कि श्री रामचरितमानस में। अब ये जो कुंभकर्ण है, जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि अरे ये तो इतना विशाल का है, पर्वताकार है, यदि ये खाना ही खाता रहेगा तो पृथ्वी खाना तो खा जाएगा। तो सरस्वती जी के द्वारा उसके प्रेरणा में जब प्रेरणा मिलती है तो बुद्धि उसकी हर ली जाती है। तो कुंभकर्ण ये वरदान मांगता है कि प्रभु मैं 6 महीने सोऊं और 6 महीने जागूं। राहत मिलती है, ब्रह्मा तुरंत करता तथास्तु। लेकिन विभीषण जो है, जो धर्मात्मा है, कहता है मुझे प्रभु की भक्ति मिली, और वहां भी उसको तथास्तु होता है। और जैसे दांतों के बीच में जीवा रहती है, उसी प्रकार से वो उस लंका नगरी में विभीषण जी भी रहते थे। ये तो आपको मैंने इस सुंदर कांड की महिमा बताने के लिए बताया। इसमें से एक मुख्य बात और होती है कि राक्षस राज रावण जब सब तरफ अपना विजेता बन जाता है, कैलाश पर्वत को इसलिए उठाता है कि उसको अपने भुजाओं का देखना तो कितना बल है, और पर्वत को उठा के समझ जाता है। वो यम को हरा देता है, कुबेर को हरा देता है, सभी देवता उसके डर के मारे छिप जाते हैं, सामने नहीं आते। तो एक मंत्रणा करता है राक्षस राज रावण। वो कहता है कि एक काम करो कि ये देवता भाग जाते हैं, हम इनको मार भी नहीं पाते हैं, तो देवताओं का जो भोजन होता है वो आप समझें, देवताओं का जो भोजन होता है वो भोजन क्या होता है, जो हम यज्ञ के हवन में जो अवांश देते हैं वही उनको मिलता है, और उसी से वो बलशाली बने रहते हैं। तो रावण इसी उद्देश्य से जितने मुनि थे, ऋषि थे, तपस्वी थे, सबके यज्ञों को भंग करवा देता था, और देवता क्षीणित हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने वहां उस समय ये व्यवस्था बना दी थी कि देखो देवताओं, तुम लोग अब क्या करना है कि जब प्रभु राम का अवतार हो गया है, हो जाए, तो तुम लोग वानर के रूप में वहां पे जन्म लोगे। और वही जो आप देखते हैं, जो जामन है, नल नील है, अंगद है, सुग्रीव है, हनुमान जी है, स्वयं हनुमान जी है, शंकर सुमन केसरी नंदन। आप ऐसा ना समझे कि वो शंकर के पुत्र हैं, वो क्या है, स्वयं शंकर है हनुमान जी, शंकर सुमन केसरी नंदन। तो ये हम आपको ये यहाँ बताने का प्रयास करेंगे, सभी देवी देवता इस रूप में भगवान की, प्रभु की सहायता करने के लिए, ब्रह्मांड के स्वामी की सहायता करने के लिए आगे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे कि अब यही देवी देवता जो बंदर, भालू और क्रीच के रूप में आपके सामने है, तो अब हनुमान जी को जब याद दिला दिया जाता है, तो हनुमान जी सबको प्रणाम करते हुए, सिर झुका करके सुमरन करते हुए आगे चलते हैं। अब वो समुद्र के किनारे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं वो बड़ा सुंदर पर्वत है, उस पर चढ़कर श्री राम बोलते हुए जोर से उछले, और देखिए इतने जोर से उछले कि वह पर्वत तुरंत ही पाताल लोक चला गया। हनुमान जी के ऊपर का अनुमान लगा लीजिए, जिस पर्वत पे चढ़ रहे हैं और उसी पर्वत पे से जब उछले समुद्र के को लागने के लिए, तो वो इतने ऊपर, सोचिए कितना बल रहा होगा कि वो पर्वत भी नीचे चला गया।
लोग ये कहते हैं, मैं प्रकरण से पहले कुछ और आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं श्री रामचरितमानस समझने के लिए। देखिए, एक शब्द है प्रभु राम का नाम, यदि आप समझ जाए, एक चौपाई समझ जाए, एक दोहा समझ जाए, तो आपका जीवन का बेड़ा पार लग सकता है। ऐसा वो पतित पावन नाम है। अब हनुमान जी का ये बल आपके सामने उपस्थित है। अब हनुमान जी प्रभु राम के अब वो छलांग लगाते हैं और बाण की तरह उड़ते हुए चलते हैं। अब बीच समुद्र में एक मैनाक पर्वत आता है। अब समुद्र ने उस पर्वत से कहा कि देखो भाई, वो महाबली हनुमान जी आ रहे हैं, तुम इनकी थकावट को दूर करो। तो मैनाक पर्वत पे हनुमान जी रोकते हैं, उनकी थकावट दूर होती है। और कुछ ऐसे द्रव्य वगैरह थे कि उसको खाने पीने से तुरंत थकावट दूर हो गई। अब हनुमान जी भी प्रत्युत्तर में कहते हैं कि आपको प्रणाम है। मतलब मैनाक पर्वत ये कहता है कि हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए, रुक जाइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि बिना प्रभु के काम किए मुझे विश्राम कहाँ है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसको, हनुमान तेई परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो जब ये कहते हैं कि प्रभु राम के काम के बिना मुझे विश्राम कैसे हो सकता है। आप इधर देखें, देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और उनकी बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं सिर्फ हनुमान जी बलशाली ही हैं, इनमें बुद्धि विवेक है कि नहीं। तो वो जो समुद्र में सुरसा नाम की विशेषता जानने की इच्छा की, और सुरसा नाम सर्पों की माता थी, वो उसको कहते हैं कि देखो भाई, हनुमान जी का थोड़ा परीक्षा लेना कि बुद्धि विवेक में कैसे ये है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम कै माता, पटहिनी आई कहीं ते बाता। अब देवताओं के हिसाब से इच्छा अनुसार सुरसा ने उनकी परीक्षा लेने की सोची, जैसा कि देवता ने योजना बनाई थी। अब वो कहती है कि आज मुझे बहुत बढ़िया भोजन मिला है। हनुमान जी हंसकर कहते हैं, माता अभी नहीं, जब मैं प्रभु का कार्य करके लौटूं तब खा लेना। मैं स्वयं तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा। मैं सत्य कह रहा हूं, परंतु सुरसा नहीं मानती है। तब हनुमान जी कहते हैं, अच्छा ठीक है मां, जब तुम नहीं मान रही हो, मुझे खा ही लो। अब सुरसा ने अपना मुख 1 योजन पर्यंत फैलाया, तो हनुमान जी ने उससे दूना शरीर कर लिया। अब देखें, जब उसने 16 योजन मुख फैलाया, तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत योजन तहि आनन किन्ना, अति लघु रूप पवन सुत लीन्ना। अब जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ाती जाती थी, हनुमान जी उससे दूना रूप कर लेते थे। जब उसने 100 योजन का मुख किया, अब देखिए अब हनुमान जी क्या करते हैं। हनुमान जी छोटा सा रूप ले लेते हैं। फिर अब हनुमान जी ने वो छोटा रूप कर लिया, फिर सुरसा के मुख में घुसकर फिर बाहर आ गए और विदा मांगी, क्योंकि सुरसा का ये कहना था कि समुद्र को जिसको भी पार करना है उसको मेरे मुख में एक बार प्रवेश करना ही होगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता आपकी जो प्रतिज्ञा थी वो तो मैंने पूरी कर दी।
आपके में मुख में गया भी और आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी, अब मैं बाहर आ गया, आप तो आज्ञा दे दीजिए। तो सुरसा श्रीनिवासर कहती है, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। कहती है तुम्हारी जो परीक्षा देवताओं ने लेनी चाहिए थी उसमें तुम पास हो गए, तब प्रभु श्री राम का सारा कार्य करोगे, तुम बलवान और बुद्धि निदान हो, तब हनुमान जी प्रसन्न मन से चले। आगे कथा इस प्रकार से है कि उसी समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। उसकी एक विशेषता ये थी कि जब भी कोई पक्षी वगैरह उसके ऊपर से उड़ के जाता था, उसकी छाया जब पानी पड़ती थी उस छाया को पकड़ लेती थी। छाया को पकड़ने का मतलब कि वो उसको भी पकड़ लेती थी पक्षी को, और वो मार डालती थी। तो हनुमान जी जब समुद्र के ऊपर से जाते हैं तो उनकी छाया पड़ती है उसके ऊपर, वो राक्षसी उनको पकड़ लेती है। अब हनुमान जी उसको एक लात इतनी जोर से मारते हैं कि रक्त बमन करते हुए वहीं पे उसको समाप्त हो जाती है। और आगे समुद्र को पार करके वो लंकापुरी पहुंचते हैं। अब एक पर्वत पर चढ़कर वहां लंकापुर में पहुंचने के बाद एक पर्वत पर चढ़ करके हनुमान जी ने लंका को देखा। एक बहुत ऊंचा महल बना हुआ था, उसके चारों ओर समुद्र था, पूरी लंका सोने की बनी थी। वहां पर हाथी घोड़े और खच्चरों का समूह, महाबली राक्षसों के झुंड और सेना का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा यत्नपूर्वक नगर की चारों तरफ रक्षा करते हैं, सभी मांसाहारी हैं। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। लंकापुरी के रखवाले तो बहुत हैं। यह देखकर हनुमान जी ने मन में प्रचार किया कि मैं बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि समय नगर में प्रवेश करूं। अब इसके आगे की कथा हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। एक तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुघराले, बादल हो काले काले, तेरे पाँवों की पैजनिया पर, तेरे पाँवों की पैजनिया पर, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जय श्री राम।